नमस्कार साथियों। नमस्कार नमस्कार। भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की ओर से आज चौथा व्याख्यान एक और विशेषज्ञ, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम आता है, डॉक्टर बहादुर मिश्र जी का। वे आज हम सबके बीच ध्वनि संप्रदाय पर अपना व्याख्यान देंगे। तो और ये भी हम आप सब जानते हैं कि ये कार्यशाला मूलतः 4 संयोजकों के माध्यम से आयोजित हो रही है, जिसमें डॉक्टर दीपक त्रिपाठी मधुबनी, डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अनुपमा त्रिपाठी अलायंस विश्वविद्यालय बेंगलोर और स्वयं मैं यानी डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव आसनसोल गर्ल्स कॉलेज, ये इसके संयोजक हैं। तो एक संयोजक के नाते भी बड़ी खुशी हो रही है कि वह प्राध्यापकों के अंदर इस तरह की कार्यशाला के प्रति और खास करके भारतीय काव्यशास्त्र पर केंद्रित कार्यशाला के प्रति एक आदर का भाव, एक सीखने की ललक आई है उनके अंदर। बहरहाल ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यशाला में स्वागत वक्तव्य देना है एक और महत्वपूर्ण हस्ती जो हम लोगों के बीच हैं, जो मूलतः विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड में हिंदी विभाग के प्रोफेसर, मानविकी के संकायाध्यक्ष, वे छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष भी हैं और प्रॉक्टर हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के। 28 वर्षों का उनका अकादमिक और प्रशासनिक कार्यानुभव है और हम सब उनके नाम से परिचित हैं, आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह। दरअसल भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद से हम सब के जुड़ने के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी मिथिलेश जी हैं, आदरणीय मिथिलेश जी। तो ये प्रसन्नता की बात है कि वे आज का स्वागत वक्तव्य देंगे हम सभी प्रतिभागियों को और आदरणीय बहादुर मिश्र जी के प्रति मूलतः कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे इस व्याख्यान के लिए। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज की इस कार्यशाला में अपना स्वागत वक्तव्य दें। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी। धन्यवाद भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी का। और सबसे पहले कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के तत्वावधान में 6 दिवसीय कार्यशाला जो भारतीय काव्यशास्त्र पर केंद्रित है, इसके चौथे दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सबसे पहले मैं आज के पहले के 3 वक्ताओं के प्रति जो हमारे सम्माननीय और आदरणीय रहे हैं और अपने ज्ञान से उन सबने हम सबको एक तरह से भरने का काम किया है। खाली जो हमारा कुछ जो कोना था, या बहुत सारे कोने खाली हैं, लेकिन उनमें से एक कोने को भरने का काम किया है उन सबने। उनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने साथियों, खास करके विशेष रूप से जो हम सबके कमांडर हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी, और कमांडर के कमांड को सबसे पहले अंजाम देने वाले भाई राजेश पासवान जी, डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी जो इस सब कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनके साथ ही डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी, प्रवीण यादव जी और भी साथी जो इस आयोजन को संभव बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए मैं साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि यह जो आयोजन है, ऐसे आयोजन भविष्य में और भी हों और आप सब उसके संयोजन में भी सफल हों, जिससे कि जो युवा अध्यापक हैं उनमें
साहित्य के उन विषयों की ओर उनके अध्ययन और अध्यापन और शोध की प्रवृत्ति जाए जहां जाने की दिशा में हम सब सोच नहीं पा रहे हैं जल्दी से, या उपेक्षित रह गए हैं जो कोने। और आज के जो हमारे अतिथि हैं, आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र जी, इनके संदर्भ में एक हल्की बात मैं कहते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा स्वागत करने के पहले, कि इनकी काया को देख करके हम में से किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कारण कि काया जितनी हल्की नजर आ रही है, ज्ञान, निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की दृष्टि से देखें, ये उतने ही ज्यादा भारी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करते हुए, इनका स्वागत करते हुए, इनका वंदन करते हुए मुझे विशेष रूप से खुशी हो रही है। कारण यह भी है कि एक हमेशा इन्होंने अग्रज की भूमिका निभाई है मेरे लिए, और जहां भी आवश्यकता हुई है मुझे मार्गदर्शित करने का भी काम किया है। और इनके स्नेहभाजन का जो मैं एक पात्र रहा हूं, उस स्नेहभाजन के लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं। और आज इनका स्वागत करने का, इस आभासी मंच पर स्वागत करने का मुझे मौका मिला है, इस वजह से थोड़ी वो खुशी और ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही यह भी देखें कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन और शोध को जिन ऊंचाइयों तक ले जाने का काम इन्होंने किया है, या जिन लोगों ने किया है, उनमें जिनका नाम अगली पंक्ति में गिना जाता है या गिना जाएगा, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र का नाम अलग से चमकता हुआ नजर आ सकता है। यह भी देखें कि इनके व्यक्तित्व के कौन से वो हिस्से हैं जो हम जैसों के लिए भी अनुकरणीय हैं। ये उस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्रोफेसर, डीन, हेड रहे हैं जिस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को काम करने का मौका मिला है। और उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इस धर्म के निर्वाह से भी ये पीछे हटने वाले नहीं रहे हैं। अपने अधिकारों का हनन जहां भी इन्हें नजर आया है, उसके प्रति ये तुरंत सचेत होते हुए और सन्नद्ध हो गए हैं उसे पाने के लिए भी। और यदि पा नहीं सके हैं तो कम से कम जो विरोध स्वरूप जो भी तरीके हो सकते हैं विरोध दर्ज कराने के, वो दर्ज कराने में ये कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, जहां सच पूछिए तो हम चाहते हैं कि कुर्सी के निकट रह करके कैसे अपने लिए, अपने लोभ की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए क्या कुछ करें जो कि सब कुछ मेरे हिस्से आ जाए। वहां त्याग करने में, त्याग से भी अपना विरोध दर्ज कराने में इनका सानी नहीं मिल सकता है। और ये हाल फिलहाल ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 साल पहले की बात होगी कि जहां जब ये लगा तो इन्होंने कम से कम इस्तीफा मुंह पर फेंकने में भी देर नहीं की। तो ऐसा व्यक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए ज्ञानार्जन और ज्ञानदान, ये 2 चीजें उसके जीवन की हो। और यदि ये ऐसी चीजें जुड़ी रहेंगी तभी वो ये त्याग कर सकता है। तो ये ऐसे त्याग की प्रतिमूर्ति का मैं स्वागत करते हुए मैं फिर से अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा हूं। साथ ही मैं अपने साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, जो भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं उन सब के प्रति भी मैं स्वागत के जो भी उद्गार हैं वो व्यक्त करना चाहूंगा। खास करके अपने जो हम लोगों के लीडर, हमारे नेतृत्व करता है प्रोफेसर संजीव दुबे जी, संजीव कुमार दुबे जी, पूरा नाम लेना चाहिए, डॉक्टर राजेश पासवान जी, भाई प्रवीण जी, आज संचालन कर रहे हैं हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, और भी बाकी जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हो या जूम के माध्यम से जुड़े हुए हो, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि जो काव्य शास्त्र, अमूमन ये माना जाता है कि किसी को यदि इंटरव्यू से छांटना हो तो उसको काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ले जाइए सवाल पूछते हुए,
उसके बाद आसानी से उसको आप आउट कर दे सकते हैं कहीं फंसा करके। तो वो जो फंसने वाले क्षेत्र रहे हैं उन क्षेत्रों की ओर ले जाने का काम भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के इन साथियों ने किया है, और जहां फंसने की गुंजाइश है उन उलझनों को सुलझाने की दिशा में जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास के लिए आप सभी साथी बधाई के पात्र हैं, और आप सबके इस काम के लिए मैं उसका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और यह भी साथ में निवेदन करना चाहेंगे कि भविष्य में आज हम लोग काव्यशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, आगे आलोचना पर भी चर्चा होगी। आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य और रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन अध्यापन गंभीर और घोर तरीके से उपेक्षित हो गया है हिंदी विभागों में। न तो शोध करने वाले जो हमारे विद्यार्थी, जीआरएफ की संख्या तो आती है, लेकिन सब आसानी से ये सोचते हैं कि कैसे कोई आधुनिक काल के किसी कवि, किसी रचनाकार, किसी कहानीकार, किसी उपन्यासकार का नाम ले जिस पर कोई विशेषांक हमको मिल जाए, और उस विशेषांक से चीजों को उठाते हुए कुछ यहां से कुछ वहां से चूचू का मुरब्बा बनाते हुए अपने शोध कार्य को पूरा कर ले। तो वो उस काम की जो गंभीरता है और उसकी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद ने जो कदम उठाया है, उस कदम के लिए इनकी सराहना करनी चाहिए। हालांकि उसमें मैं भी शामिल हूं, और खुद की सराहना कितनी की जाए, लेकिन हमारे जिन साथियों ने ये पहल कदमी की है, सचमुच वो सराहना के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि हम उन क्षेत्रों में जाएंगे, उन क्षेत्रों पर आगे कार्यशाला आयोजित करेंगे जिन पर अब वो चीजें नहीं उपेक्षित होती चली जा रही हैं। और ये सच पूछिए, कारण कि साहित्य जो है वो परंपरा और आधुनिकता दोनों का मेल है। जब तक हम परंपरा की जमीन पर अपने पांव को नहीं टिकाएंगे, तब तक आधुनिकता के आसमान को छूना भी हमारे लिए कठिन होगा। और थोड़ा सा समय लेंगे साथियों कि आज खास करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे आमंत्रित वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र जी, वो ध्वनि संप्रदाय पर अपनी बातें रखेंगे। और अब तक के विद्वानों ने हमें अपने ज्ञान से उपकृत किया है, और आज एक उपकार करने के लिए ये उपस्थित है। थोड़ा सा ये निवेदन होगा कि जैसे हम लोग आज जिस 21वीं शताब्दी के सच पूछे तो 1/4 हिस्से को पार कर चुके हैं, और यहां देखते हैं तो जो काव्यशास्त्रीय चिंतन का जो क्षेत्र है वह भी काफी विस्तृत और व्यापक है। और सच पूछिए तो काव्यशास्त्र एक ऐसा ज्ञानानुशासन है जो एक तरफ तो सच पूछिए कि व्याकरण, भाषा शास्त्र, कला शास्त्र, दर्शन और छंद शास्त्र के किनारों को छूता है, तो दूसरी तरफ देखिए कि मनोविज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान जैसे जो अनुशासन है, उन सब से भी जाकर के एक तरह से ये जुड़ जाता है। साथ ही यह भी देखिए कि जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग गौर करें, इसके सामाजिक प्रेरणा स्रोतों पर भी गौर करें, तो यह भी पता चलता है कि काव्यशास्त्र का दायरा कहीं और ज्यादा विस्तृत हो जाता है। और फिर यह समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक चिंतन से भी एक हद तक जुड़ जाता है जाकर के। खास करके यदि प्लेटो और अरस्तु वगैरह को देखें कि वो एक बड़े राजनीतिक चिंतक भी रहे हैं, और काव्य संबंधी चिंतन भी उनके मिलते हैं, चाहे वो त्रासदियों की व्याख्या के रूप में हो, या और भी कवियों के संदर्भ में उनकी, या कविताओं के संदर्भ में जो उनकी टिप्पणियां मिलती हैं, उन सब पर भी हम लोग गौर करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो जिससे सीखने के लिए बहुत कुछ हम लोगों के पास है, लेकिन हम सब उतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं। और उन्हीं गहराइयों में जाकर के जो गहरे डूबने वाले हमारे विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों को जोड़ने का काम हमारे सक्रिय साथियों ने किया है। और वैसे ही साथी आज लेकर आए हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर मिश्र जी को, जो ध्वनि संप्रदाय पर बातचीत करेंगे आज। और ध्वनि संप्रदाय के संदर्भ में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आनंद वर्धन जी इसके प्रवर्तक रहे हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि ध्वनि का सिद्धांत जो है उसको एक व्यवस्थित रूप देने का काम उन्होंने किया, लेकिन इसका अस्तित्व जो रहा है सिद्धांत का भी, वो पहले से रहा है। खास करके जो कहा जाता है कि भाई इसका जो ध्वनि का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, और बाद में फिर ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में बताते हुए जो काम आनंदवर्धन जी ने किया, और उसको फिर आगे ले जाने का काम अभिनव गुप्त जी या आचार्य मम्मट, विश्वनाथ जैसे विद्वानों ने किया।
उन सारे काव्य शास्त्रियों का जो योगदान रहा है, और रस की व्याख्या के क्रम में या काव्य की आत्मा की व्याख्या के क्रम में जो कुछ सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों पर गौर करने का सिलसिला आज चौथे दिन तक पहुंचा है। तो आज चौथे कार्यशाला के चौथे कार्य दिवस पर मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने आमंत्रित वक्ता का अभिनंदन करता हूं और उनसे ये करता हूं कि वे अपने वक्तव्य से हम सबको ध्वनि सिद्धांत और ध्वनि संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से अवगत कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जोहार, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश कुमार सिंह जी, वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बातें, और आपने एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि अब आदरणीय डॉक्टर बहादुर मिश्र जी का वक्तव्य हो सके। लेकिन दो एक बातें जो आपने कई और कार्यशालाओं के संदर्भ में, वो आपकी भी और साथियों की भी जो जुड़े हुए यहाँ, उनकी सूचना बता दें कि हम सब ने लगातार संवाद के माध्यम से ये सोचा कि कार्यशाला किन पर की जाए। तो निश्चित रूप से जो गूढ़ विषय हैं, जिन पर थोड़ा सा जिनमें मन कम लगता है, जैसा कि आपने ही बताया कि ऐसे लोग जिन्हें लेना ना हो इंटरव्यू में, उनसे जो है काव्य शास्त्र पर पूछा जाए, उनसे भाषा विज्ञान पर पूछा जाए। तो हम लोगों ने भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, मीडिया और ऐसे कई गूढ़ विषयों पर कार्यशाला आयोजित करने की बात कही। और ये आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी का ही साहस था कि उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले काव्य शास्त्र पर हो कार्यशाला, और काव्य शास्त्र पर ही भारतीय काव्य शास्त्र पर सबसे पहले हो। तो इसलिए ये साहस हम सब कर सके, और जिसका प्रतिफल लगातार पिछले 4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तन्मयता के साथ, सिर्फ जूम पर तो 100 लोगों की सीमा है, उसके बाद फेसबुक पर भी और अलग से भी लगातार इस कार्यशाला की चर्चाएं हो रही हैं। तो बहरहाल अब व्याख्यान और प्रतिभागियों के बीच ज्यादा बाधक न बनते हुए मैं आदरणीय बहादुर मिश्र जी का जो परिचय आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी से छूट गया है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ दूं, उस पर थोड़ी बात करूं। वे तिलका मांझी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद से 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। 43 वर्ष का अध्यापन अनुभव है उनके पास। 14 पुस्तकों की सूची मेरे पास है, लेकिन पढ़ने जाऊंगा तो सारा समय उसमें जाएगा। कई विश्वकोशों में उनका सहलेखन है, 100 के ऊपर शोध पत्र हैं उनके, और आकाशवाणी भागलपुर के वे एक अस्थाई वक्ता के रूप में रहे हैं। तमाम मुद्दों पर वे वहां से बोलते रहे हैं। बहुत सारे सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्यासागर साहित्य रत्न, अंग पाणिनि, आनंद शंकर माधवन और ये सब प्रमुख सम्मान हैं। और उनकी गति मूलतः विशेषज्ञता काव्य पर, काव्य शास्त्र पर, भाषा विज्ञान पर और अनुवाद पर है। क्योंकि काव्य शास्त्र के भी विशेषज्ञ हैं, इसलिए हम लोगों ने जब 6 नामों की खोज करनी आरंभ की तो एक मत से साथियों ने उन सबके बीच एक नाम लिया, आदरणीय डॉक्टर बहादुर मिश्र जी का। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि वे ध्वनि संप्रदाय पर आज अपना वक्तव्य देंगे। और आदरणीय मिथिलेश जी ने बेहतर ढंग से आनंदवर्धन, 9वीं शताब्दी में पैदा हुए आनंदवर्धन, और उसके पूर्व भी यद्यपि ध्वनि पर बात रही होगी, आनंदवर्धन इसे खुद स्वीकार करते हैं और बाद में इसे और बेहद लोकप्रिय बनाने में हम सब जानते हैं अभिनव गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका है ध्वन्यालोक लोचन के माध्यम से। यद्यपि कुंतक और महिम भट्ट जैसे लोग उसके विरोध में भी रहे हैं। तमाम बातें, कुछ नोट्स मैं भी लेकर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि लोक संवरण करूं उसको बांचने का मैं सीधे सीधे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर बहादुर मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने इस विषय पर, आज के मुद्दे पर, ध्वनि संप्रदाय पर और
अधुनातन संदर्भ में उसे उसकी कैसी व्याख्याएं की जा सकती हैं, समझा जा सकता है, विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है, इस पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हम प्राध्यापक अपने बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे, पढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन और बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे यदि आप जैसे सुधीजनों का मार्गदर्शन हो पाएगा। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित हैं इस आभासी पटल पर आदरणीय डॉक्टर बहादुर मिश्र जी। स्वागत है। नमस्कार बंधु। मिथिलेश बाबू हैं कि चले गए? हूँ मैं। मिथिलेश बाबू हाँ, मिथिलेश बाबू मेरे लिए अनुज तुल्य हैं और मैं उनके लिए अग्रज तुल्य। उन्होंने आज तक मुझे सर कहकर अभिहित नहीं किया, भैया कहकर। तो मैं उनके लिए आज भी भैया हूं। कालिदास ने एक जगह लिखा है कि गुण का निवास होता कहाँ है। पूछा था, क्या गुण का निवास वस्तु में, पदार्थ में नहीं होता, व्यक्ति में नहीं होता। गुण का निवास होता है प्रेम में, स्नेह में। क्योंकि मिथिलेश बाबू मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए इतनी सारी बातें, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर गए मेरे बारे में। मैं उस लायक नहीं हूं जितनी प्रशंसा उन्होंने की है। तो मिथिलेश बाबू मेरे अनुज तुल्य हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वो और आगे जाएं, ऊपर जाएं, तरक्की करें। हम उनको शीर्ष पर स्थापित होना देखना चाहते हैं। तो उनको, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबके लिए भी शुभकामनाएं और बधाई इस बात के लिए कि आपने काव्य शास्त्र जैसे विषय को आपने ये विचार विमर्श का, विद्वत विमर्श का विषय बनाया और उसके लिए मेरा चयन किया। और चयन भी किया तो किसके लिए? तो ध्वनि के लिए। मेरे समादरणीय शिक्षक डॉक्टर शीतांशु अमृतसर में रहते हैं। तो मैंने कहा था दीपक जी से कि मेरे आदरणीय गुरु को भी जोड़ें, डॉक्टर शीतांशु को। डॉक्टर शीतांशु शैली विज्ञान के एकमात्र, अभी जीवितों में एकमात्र विद्वान शेष हैं भारत में। उनकी 6 से 7 पुस्तकें शैली विज्ञान पर हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है और भाषा विज्ञान पर उनकी डीलिट है। नई कहानी पर उनकी पीएचडी है। 40 पुस्तकें उनकी हैं। तो मैंने कहा उनको आप जोड़ें तो लोगों का और भी कल्याण हो। तो मैंने कहा कि सर मुझे एक व्याख्यान देना है आभासी पटल पर। कहा किस पर? का ध्वनि सिद्धांत पर। कहा कि भाई आपको तो बहुत कठोर संप्रदाय मिला है, कठिन संप्रदाय मिला है, तो नाम के अनुरूप आप न्याय करेंगे, मुझे पूरी आशा है। मुझे 6 वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया था और अभी अमृतसर में हैं और घंटे घंटे भर मेरी बातचीत उनसे होती है। उनके अनुज हैं डॉक्टर रजभूषण रांची में, जिनको मिथिलेश जी जानते हैं। तो अब इन बातों पर समय व्यय न करते हुए मैं सीधे आनंद वर्धन और उनके सिद्धांत पर और बाद में फिर समीक्षा करूंगा उनके इस सिद्धांत ने दिया क्या। काफी लंबा चौड़ा है, मेरी बातचीत होती है सोक्रेटस के स्टाइल में। सुकरात जैसे अपने चेलों से, चटियों से बात करते थे, बातचीत करते हुए मैं उसी अंदाज में पढ़ाता भी हूँ। और द्विलापी हमारा सब होता है, 2 शिक्षण। तो इस तरह से बीच बीच में आपको मैं टटोलूंगा और पूछूंगा भी, बीच बीच में जरूर पूछूंगा मैं। तो सबसे पहले हम इनके सिद्धांत पर जाएं, हम आनंद वर्धन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें।
आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा द एलिफेंट एंड द सिक्स ब्लाइंड मैन। आप देखेंगे यह एलिफेंट कौन है, तो काव्य की आत्मा। और सिक्स ब्लाइंड मैन कौन है, तो अलंकार संप्रदाय वाले, अवरीत संप्रदाय वाले, वक्रोक्ति वाले, रस वाले, औचित्य वाले, ध्वनि वाले, ये सारे के सारे संप्रदाय वाले सिक्स ब्लाइंड मैन हैं। तलाश में निकले थे काव्य की आत्मा की तलाश। तो आनंद वर्धन भी निकले तलाश में। आनंद वर्धन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वो आनंद को बढ़ाने वाले थे। अपने कुल के लिए उनके पूर्वजों का परिचय तो नहीं मिलता, उनके पिता का परिचय एक स्थल पर आया है और स्वयं कहा कि मैं नोण सूता, तो मैं नोण सुत हूं, मेरे पिता का नाम नोण है। आनंद वर्धन कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के राजकवि हुआ करते थे। अवंती वर्मा का समय 855 ईस्वी से 882-83 माना गया है। और उसके बाद उनके पुत्र शंकर वर्मा राजकाज संभालते हैं। तो अधिकांश समय पिता के समय और थोड़ा सा हिस्सा, अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने शंकर वर्मा के राजकाज काल में उन्होंने व्यतीत किया था। और इस दरमियान उन्होंने, कहते हैं कि 1860 से लेकर 860 से लेकर नवीं शताब्दी के मध्य के बाद, तो 860 से लेकर 890 के बीच उन्होंने कुल 5 पुस्तकें रची। हम उन्हें काव्य शास्त्री के रूप में जानते हैं, शायद हम उन्हें दार्शनिक के रूप में नहीं जानते। मेरे पास खड़े हैं एक दर्शन के विद्वान प्रोफेसर दिनेश कुमार, ये जानते होंगे, तत्वालोक के नाम से उनकी एक पुस्तक आती है। वह अद्वैत दर्शन से संबद्ध पुस्तक है, वह दार्शनिक पुस्तक है। और दार्शनिक पुस्तक लिखने के पहले वे 3 काव्य पुस्तकें रच चुके थे। विषम बाण लीला पहली पुस्तक, अर्जुन चरित दूसरी पुस्तक और देवी शतक तीसरी पुस्तक। ये 3 काव्य पुस्तकें हैं। इन 3 में से 2 का उल्लेख ध्वन्यालोक में भी यत्र तत्र मिलता है। और ध्वन्यालोक की एक वृत्ति में मैं बात बताऊंगा कि कारिका किसे कहते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और आलोचन किसे कहते हैं। मैं अभी बाद में विस्तार से बात करूंगा इस पर। तो कुल मिलाकर ये 5 पुस्तकें हैं। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त 4 पुस्तकें, और ये 5वीं पुस्तक उनकी ध्वन्यालोक है। कहते हैं कि 860 से 890 के बीच किसी भी समय इसकी रचना हुई है। और वो कश्मीर के राज्याश्रित कवि थे। कश्मीर में अनेक प्रतिभाएं उद्भूत हुई। आनंद वर्धन तो हुए ही, कल्हण हुए थे जिन्होंने राज तरंगणी लिखी, कश्मीर का इतिहास लिखा। और उसके बाद आचार्य मम्मट हुए। उसके बाद औचित्य संप्रदाय वाले क्षेमेंद्र हुए, आचार्य क्षेमेंद्र, जिनकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं, वो कश्मीर में रहकर। तो कश्मीर एक जमाने में शैव दर्शन का गढ़ हुआ करता था और प्रतिभा संपन्न, उद्भट प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का वहां जमावड़ा होता था। वह उद्गम भूमि है।
तो ऐसे कश्मीर की भूमि में आनंद वर्धन उत्पन्न हुए थे नवीं शताब्दी में, जिन्होंने 5 पुस्तकें लिखी। लेकिन 5 पुस्तकों में से सिर्फ एक पुस्तक ध्वन्यालोक आज हमारे विमर्श के केंद्र में है। सबसे पहले हम ध्वन्यालोक का संधि विच्छेद करते हैं। जब ध्वन्यालोक का संधि विच्छेद करते हैं तो ध्वनिज और आलोक 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं। ध्वनि और आलोक, ध्वन्यालोक इको यणच सूत्र से यण स्वर संधि का उदाहरण है यह। तो जिसे आप ध्वनि कहते हैं उसे आचार्य दुर्गा प्रसाद ने, आचार्य दुर्गा प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। बंबई से, आज मुंबई है तब बंबई का काव्यमाला संस्करण कई निकले थे। तो उनमें दूसरा जो संस्करण आया था उसके 3-4 संपादकों में एक संपादक आचार्य दुर्गा प्रसाद हुआ करते थे। तो दुर्गा प्रसाद ने बंबई से काव्यमाला संस्करण के अंतर्गत जो ध्वन्यालोक प्रकाशित हुआ उसमें कहा उन्होंने कि जिसे आप ध्वनि कहते हैं वह कारिका है, जिसे आप कारिका कहते हैं वह ध्वनि है। अभिनव गुप्त जी लोचनकार है इसके, यानी अभिनव गुप्त ने सबसे बढ़िया टीका अगर किसी ने की है ध्वन्यालोक पर तो वह टीका है अभिनव गुप्त जी की। अभिनव गुप्त जी भी कश्मीरी हुआ करते थे और जो कोई संस्करण आप उठा लें बाजार से, प्रत्येक संस्करण में लोचन टीका सहित आपको वह पुस्तक प्राप्त होगी। मैं यह किताब दिखा रहा हूं, यह देखिए ध्वन्यालोक है। इसमें नीचे लिखा हुआ है अभिनव गुप्त रचित लोचन संहिता, ये लोचन के साथ। तो लोचन का वही स्थान है काव्य शास्त्र में जो स्थान पतंजलि के महाभाष्य का व्याकरण में है। अगर व्याकरण पाणिनि के सूत्रों को समझाने के लिए महाभाष्य की रचना हो सकती है तो अभिनव गुप्त ने कहा कि इसको ध्वन्यालोक को समझने और समझाने के लिए लोचन की भी रचना की जा सकती है। लोचन का मतलब नेत्र है। आप इस हमारी इस टीका को पढ़कर समझकर आप ध्वन्यालोक को समझ सकते हैं। लेकिन संकट है कि उनकी टीका संस्कृत में, इसके कई विद्वान हो गए जिन्होंने हिंदी में भी कई टीकाएं कर रखी। मेरे पास जो पुस्तक है यह जगन्नाथ पाठक की पुस्तक है यार, उन्होंने ये टीका तैयार कर रखी है और कई विद्वानों ने कई टीकाएं कर रखी। तो दुर्गाचार्य और अन्य लोगों ने कहा कि जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं वही है कारिका और जिसे आप आलोक कहते हैं वही है वृत्ति। तो मूल रूप से ध्वन्यालोक 2 भागों में विभाजित है। एक को ध्वनि अर्थात कारिका कहते हैं और दूसरे भाग को आप आलोक अर्थात वृत्ति कहते हैं। लेकिन एक तीसरा भाग भी है जो उदाहरण का भाग है, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो उन्होंने जो कारिकाएं लिखी हैं वे सारी की सारी कारिकाएं या जो ध्वनियां हैं उनको बोहलर ने, पाश्चात्य विद्वानों ने उसको उसके लिए वर्सस शब्द का प्रयोग किया, VERSES, पद्य। और पद्य पद है, ये 4 उद्योतों में बटा हुआ है। प्रथम उद्योत की जो प्रथम कारिका आप देखते हैं उस प्रथम कारिका में शुरू में ही आता है कि काव्यस्यात्मा ध्वनिरति बुधैर्यः समाम्नात पूर्व। ये मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद में जो कालिदास ने
मेघदूतम की रचना की। यहाँ मंदाक्रांता छंद में ध्वन्यालोक में जो कारिकाएं आती हैं, जिनको आप ध्वनियां कहते हैं ध्वन्यालोचन में, तो वे सब के सब पद्यबद्ध हैं, छंदोबद्ध हैं। और जो आलोक अर्थात जो वृत्तियां हैं, वे सब गद्य में, वो भाष्य हैं, टीकाएं हैं। अब यहाँ विवाद खड़ा होता है इस बात को लेकर, विद्वानों के दो विभाग हो गए। एक विभाग यह मानता है कि ध्वन्यालोक का रचनाकार एक ही था, जिसको आनंद वर्धन कहते हैं। और इसे मानने वाले कौन थे? तो महामहोपाध्याय कुप्पू स्वामी शास्त्री और एक वंगी विद्वान थे डॉक्टर सातकरी मुखर्जी, ये माना करते थे। सोबानी जी हो गए, गोडा वर्मा वगैरह, शंकरन हो गए, कांति चंद्र पांडे हो गए, डॉक्टर कृष्णमूर्ति हो गए, प्रोफेसर मनकत हो गए, ये तमाम विद्वान मानते हैं कि कारिका और वृत्ति अर्थात ध्वनि और आलोक के रचयिता प्रणेता एक ही व्यक्ति थे, और वे थे आपके आचार्य आनंद वर्धन। लेकिन विद्वानों का एक धड़ा यह मानता है कि नहीं, ध्वनि के लेखक अलग हैं और आलोक के लेखक अलग हैं। और उनमें पहला नाम आता है एक महाराष्ट्रियन विद्वान हुए संस्कृत के महामहोपाध्याय पीवी काणे। उनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पोएटिक्स, अलंकार शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र का इतिहास। तो पीवी काणे साहब, डॉक्टर सुनील कुमार डे और एक और शिव प्रसाद भट्टाचार्य प्रभृति, ये सब के सब मानते हैं कि नहीं, ध्वनि का लेखक अलग है। क्योंकि मंगलाचरण एक जगह दिखाई पड़ता है और एक भाग में दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब है अगर दो है तो दो जगह मंगलाचरण, कहते नहीं, एक ही मंगलाचरण से दोनों का काम ले लिया गया और इसका खंडन किया गया। कहा कि नहीं, एक ही मंगलाचरण से अगर एक व्यक्ति इसका लेखक नहीं है तो दो मंगलाचरण होते, सिर्फ एक मंगलाचरण क्यों है? इसका मतलब है तो दोनों का प्रणेता एक है और वह है आनंद वर्धन। तो अब यहां से फिर कहते हैं कि जो ध्वनि और कारिका के, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं क्या? कोई कुछ कह रहे थे? नहीं। नहीं सर, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। हाँ, वक्तव्य जारी रखूं। कहते हैं कि ये जो पहला भाग है कारिका, कारिका वाला जो भाग है या ध्वनि वाला जो भाग है, उसको ध्वनिकार कहा गया। ध्वनिकार के नाम से पुकारा गया, अभिहित किया गया। और कहीं कहीं सहृदय नाम आता है, या तो वह ध्वनिकार है अथवा सहृदय, लेकिन यहाँ आनंद वर्धन है। बाद में ये सारी शंकाएं निर्मूल हो गई और कहा कि नहीं, जो ध्वनिकार है वही ध्वन्याचार्य है, जो ध्वन्याचार्य है वही ध्वनिकार है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो अब यहाँ के बाद अब लोग चलते हैं, फिर ध्वनि के अर्थायन पर बात करते हैं, विचार करते हैं। जैसे कि पहले कहा कि काव्यस्यात्मा ध्वनरति बुधैर यह समाम्नात पूर्व, तो इसका अर्थ होता है संस्कृत वाले और दर्शन वाले आत्मा का प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं करते। असल इसका मूल रूप होता है आत्मा का आत्मन। अगर संस्कृत पढ़ी हो और शब्द रूप आदि पढ़ा हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि इसका रूप चलता है आत्मा आत्मानो आत्माना, आत्मानम आत्मनो आत्मना, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, ऐसे रूप चलता है इसका।
तो आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, दर्शन की पुस्तकों में भी आत्मा का पुल्लिंग में प्रयोग हुआ। इस ध्वन्यालोक में भी जगन्नाथ पाठक जब हिंदी में टीका करते हैं, भाष्य लिख रहे हैं, तो वहां भी आत्मा का प्रयोग उन्होंने पुल्लिंग में किया है। और मुझे नहीं मालूम कि हिंदी वाले क्यों आत्मा का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। जब परमात्मा पुल्लिंग हो सकता है, जीवात्मा पुल्लिंग है, तो फिर परम आत्मा परम तो विशेषण है ना, लिंग तो होगा, विशेषण के मुताबिक नहीं। तो जब परमात्मा पुल्लिंग हो सकता, तो हिंदी वाले आत्मा का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते क्यों? तो संस्कृत वाले इसका प्रयोग, और दर्शन वाले प्रायः अधिकांश विद्वान, अधिकांश शिक्षक और प्राध्यापक और उनके छात्रगण भी इसका प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं। इस पुस्तक में भी पुल्लिंग में ही प्रयोग हुआ है, लेकिन मैं हिंदी की प्रकृति के अनुसार आत्मा का प्रयोग स्त्रीलिंग में करूंगा, इसलिए यहां करूंगा मैं, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इति ध्वनि रीति, ध्वनि जोर इति ध्वनि रीति बुधैर यह, बुधै यह, बुधै मतलब विद्वानों के द्वारा, अर्थात तत्वज्ञों के द्वारा, अर्थात काव्य मर्मज्ञों के द्वारा, यह मन जो समाम्नात पूर्व, जो पहले ही समाम्नात अर्थात प्रकटित कर दिया गया, जिसके बारे में लोगों ने पहले ही उल्लेख कर दिया, उल्लेख हो चुका है, विवरण आ चुका है, वर्णन भी आ चुका है कि ध्वनि पहले भी विराज रही थी। मिथिलेश बाबू ने संकेत किया था अथर्ववेद की ओर, वहां नहीं, ध्वन्याचार आनंद वर्धन ने अथर्ववेद से नहीं लिया, अथर्ववेद तो बाद की रचना है। अथर्वन ऋषि, अथर्वन ऋषि, अथर्वा ऋषि ने उसकी रचना की है। वेदत्रयी में जो 4 वेद हैं, तो वेदत्रयी में उसका स्थान नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, वहां अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्वन ऋषि, अथर्वा ऋषि ने उसको कंपाइल किया, उसको लिखा, इसलिए वो अथर्ववेद उसका नाम पड़ा है। आनंद वर्धन ने ध्वनि लिया कहां से? तो ऋण है, कहते ऋणी है। समाम्नात पूर्व, सम जोर आ जोर मनात, अगर आप व्युत्पत्ति करें तो सम सम्यक प्रकारेण, सम्यक रूप से, आमन समन्तात चारों तरफ से, और मनात मतलब प्रकटित, प्रस्फुटित, कथित, निगदित, जो कहा गया, यानी सम्यक प्रकारेण, चतुर्दिक, अच्छी तरह, चारों दिशाओं में हर प्रकार से उसके बारे में कहा जा चुका पूर्व, पहले ही। अब प्रश्न यह है कि आनंद वर्धन के पहले कौन ऐसे लोग हो गए, कौन आचार्य हो गए जिनके ऋणी हैं? आनंद वर्धन जी कहा कि मैं आभारी हूं, ऋणी हूं, मैंने वहां से प्रेरणा ग्रहण की। तो 2 आते हैं, बुधै का मतलब यहाँ है विद्वानों, तत्वज्ञों, काव्य मर्मज्ञों। तो लोगों ने कहा सामान्य अर्थ बुधै मतलब बुद्धिमान, दूसरा अर्थ विद्वान, तीसरा अर्थ काव्य तत्वज्ञ, काव्य मर्मज्ञ। तो बुधई का मतलब है काव्य मर्मज्ञों ने, तत्वज्ञों ने पहले ही इसका रहस्योद्घाटन कर दिया था। इसलिए जब आनंद वर्धन कहते हैं, तो देखिए वो आभार प्रकट करते हैं, वो चोरी नहीं करते, छिपाते नहीं है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ध्वनि की प्रेरणा मिली पहले वैयाकरणों से, व्याकरणों से, व्याकरण से, व्याकरणाचार्यों से। आनंद वर्धन पर सर्वोत्तम टीका करने वाले अभिनव गुप्त के पिताजी भी व्याकरणाचार्य थे, नृसिंह गुप्त नाम उनका था। बड़ा गुप्त उनके दादाजी का नाम था, अभिनव गुप्त का। वो मूल रूप से कश्मीरी नहीं थे, कन्नौज से लाकर बसाए गए थे, क्योंकि कन्नौज का राजा हार गया था और कश्मीर का राजा जीत गया था। तो ललितादित्य कहते हैं, यशोवर्मा हार गए, तो उनके पूर्वजों को
जो अभिनव गुप्त के पूर्वज थे अत्रि गुप्त, उनको लाकर यहाँ बसाया गया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों को बंगाल में जाकर हुगली नदी के किनारे बसाया गया था। वे कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, ये वंगीय ब्राह्मण नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर। वे कानकुब्ज कन्नौज से ले जाकर बसाए गए थे। वैसे ही अभिनव गुप्त के पूर्वज आए थे 200 साल पहले, अत्रि गुप्त। तो बाकी पूर्वजों का तो नहीं, अभिनव गुप्त अपने चाचा वामन गुप्त का उल्लेख करते हैं, 3-4 चचेरे भाइयों का उल्लेख करते हैं, अपने पिताजी का उल्लेख करते हैं कि उनके पिताजी वैयाकरण थे और व्याकरण उनसे सीखा था। और व्याकरण इसलिए सीखना पड़ा था क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं व्याकरण के बारे में कि सारी विद्याओं का प्रदीप भूत रूप है यह। प्रदीप भूत माने दीपक स्वरूप। दीपक के बगैर जिस तरह से उजाला नहीं मिलता, ठीक उसी तरह व्याकरण के बिना सारी विद्याएं छूछी होती हैं, शून्य होती हैं। आप सारी विद्याओं का मर्म आप अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्, ये भर्तृहरि कहते हैं। राजा भर्तृहरि जितने बड़े दार्शनिक थे, जितने बड़े भोगी थे, जितने बड़े नीतज्ञ थे, उतने बड़े वैयाकरण थे। नोम चोम्स्की भले ही बाद में कहता हो कि हमारी अभिव्यक्ति की पहली इकाई वाक्य है। एक जमाने में भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान की पुस्तक लिखा करते थे तो ध्वनि चैप्टर पहले लाते थे, बाद में पद लाते थे, और बाद में फिर वाक्य लाते थे, फिर बाद में अर्थ लाते थे। अब जो है उसका जो संस्करण है उसमें वाक्य विज्ञान को पहले ले आते हैं, क्योंकि नोम चॉम्स्की और भर्तृहरि दोनों से प्रभावित है। नोम चॉम्स्की की तो बात की कॉन्सेप्ट है, ये हमारी कॉन्सेप्ट पहले है। जो भर्तृहरि ने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की जो मूल इकाई, पहली इकाई है वह वाक्य है, वाक्य ही पूर्ण इकाई है। हम वर्णों में, शब्दों में बात नहीं करते, हम वाक्य में बात करते हैं और वही सार्थक होता है। तो इसलिए भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदियम में, वाक्यपदियम बहुत मशहूर पुस्तक है उनकी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वाक्यपदियम में उसमें वाक्य विश्लेषण व्याकरण पर विचार किया उन्होंने, और वहां उन्होंने एक रूलिंग दे दी थी कि उपासनीयं यत्नेन, यानी यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उपासना करनी चाहिए। उपासना मतलब अध्ययन करना चाहिए किसका? तो महत्वपूर्ण व्याकरण जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र का। क्यों? कि प्रदीप भूतम सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम, क्योंकि यह दीपक के रूप में सारी विद्याओं को यह आभासित करता है, प्रकाशित करता है। इसलिए व्याकरण पर उन्होंने बल दिया। इसलिए ध्वनिकार सबसे पहले ऋणमोचन करते हैं वैयाकरण का। और कोई संकट है क्या? मैं जारी रखूं? नहीं सर, हाँ सर, आप जारी रखें, जारी रखें। हाँ ठीक। नहीं, कुछ कुछ आवाज आ रही थी विचित्र जैसे। वो आने दीजिए, वो बीच में थोड़ा बहुत रहेगा। आप कृपया सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, तो वो ठीक रहेगा। हाँ, जी जी। म्यूट कर ले बाकी लोग, तो ठीक रहेगा। आप सर बोले, दूसरे साथियों के लिए अनुरोध है। चलेगा, ओके। तो ये पहला ऋण जो है वो जो लिया उन्होंने व्याकरण से लिया, उठाया वहां से। तो व्याकरण से कैसे, कहां से लिया, उठाया, तो फिर आप देखेंगे। तो व्याकरणों ने क्या कहा कि जो श्रूयमान वर्ण है, जो सुने जाने वाले वर्ण हैं, श्रूयमान वर्ण का, तो श्रूयमान वर्णों को ध्वनि का। व्याकरणों ने कहा जो हमारे श्रूयमान वर्ण है, जो कर्ण कुहरों के द्वारा जो वर्ण सुने जाते हैं, वे ध्वनि है। और चूंकि श्रूयमान वर्ण व्यंजक होते हैं, इसलिए
वाच्य वाचक सम्मिश्र रूप शब्द रूप काव्य को ध्वनि कहा, ध्वनि कहकर अभिहित किया कि वाच्य वाचक सम्मिश्र, वाच्य वाचक से मिश्रित रूप मिलकर बना काव्य, उसको ध्वनि कहा। लेकिन जो श्रूयमान वर्ण है, जो सुनते हैं, तो उसका एक उदाहरण दिया उन्होंने कि हम एक पूरा वाक्य सुनते हैं, लेकिन पूरा वाक्य एक बार की कर्ण कुहर में घुसता नहीं, क्रमशः प्रवेश करता है। तो क्रमशः प्रवेश करता है, पहली एक ध्वनि, फिर दूसरी एक ध्वनि, तीसरी एक ध्वनि, यानी तारतम्य इतना होता है, बिल्कुल तारतम्य इतना समीपी होता है कि अंतर नहीं बुझाता। उसको लोचनकार अभिनव गुप्त कहते हैं, ठीक वैसे ही नहीं दिखाई पड़ता जैसे 100 कमलों को इकट्ठा कर दें और एक लंबी सी सुई अगर हम चुभो दें तो पता नहीं चलता है कि हमने एक बारगी छेद किया कि एक एक कर छेद किया। कमल के पत्तों में क्रमशः छेदन होता है, लेकिन देखने वाले को पता नहीं चलता है कि, उनको पता चलता है कि एक बार में ही सारे पत्तों में छेद हो गया। तो ठीक वैसे ही जो श्रूयमान वर्ण है, जो ध्वनियां प्रविष्ट होती हैं कर्ण कुहरों में, कर्ण रंध्रों में, तो बारी बारी से आती हैं। पहली बार ध्वनि आई, फिर दूसरी ध्वनि आई, तीसरी ध्वनि आई, तो कहते हैं पहली ध्वनि समाप्त नहीं हो जाती है, नष्ट हो नहीं जाती है, वो रहती है। और मुंह से जैसे ध्वनियां निकलती हैं वायवीय हो जाती हैं, और वेव्स के द्वारा विज्ञान उसको, तरंगों को, ध्वनि तरंगों को पकड़कर रख सकता है। मैं अभी व्याख्यान कर रहा हूं और मशीन लगा दें तो मेरा व्याख्यान लंबे समय तक बना रह सकता है, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। वो आकाशवाणी, आकाश भाषित। तो कहते हैं ये, तो ये चूंकि ये सूयमान वर्ण व्यंजक होते हैं, फलस्वरूप वाच्य वाचक से मिश्रित रूप जो शब्द रूप काव्य है, उसको ध्वनि कहकर अभिहित किया। लोचनकार अभिनुगुप्त ने क्या कहा, उन्होंने भर्तृहरि के कथन को ही एक तरह से अपने लोचन में दोहराया और उसकी पुष्टि की, और इसको कहा स्फोटवाद। भर्तृहरि के यहाँ ही आता है स्फोटवाद। ये व्याकरण का प्रसिद्ध सिद्धांत है स्फोटवाद। ध्वनि का आनंदवर्धन ये व्याकरण के स्फोटवाद के आभारी है। स्फोटवाद, अब स्फोटवाद क्या कहते हैं, स्फोट, तो इसके आप व्युत्पत्ति करें, आप इसको आप परिभाषित करें तो होगा स्फुटतरथो अस्मात् इति स्फोट, जिससे अर्थ स्फुटित हो, अर्थात प्रस्फुटित हो, जिससे अर्थ आभासित हो, निकले हो, तो जिससे अर्थ स्फुटित हो, उस स्फुटित में प्र उपसर्ग लगाने से प्रस्फुटित बनाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं स्फोटवाद। स्फोटवाद में ध्वनि वर्तमान है, विद्यमान है, और विस्फोटवाद व्याकरण का यह सिद्धांत शब्द को अनित्य नहीं मानता, वह नित्य मानता है। नित्य का मतलब जैसे आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर मिटता है, मरता है, लेकिन आत्मा मिटती नहीं, मरती नहीं। तो वैसे ही उस शब्द को, हालांकि अर्थ को कहते हैं कि अर्थ तो नित्य है, लेकिन वो शब्द को भी नित्य मानते हैं, ये इनकी नवीनता है। तो ध्वनित स्फोटन व्यनक्त इति ध्वनि, ये मम्मट भी दोहराते हैं, पुष्टि करते हैं इसकी, ये ध्वनित स्फोटन, स्फोट को जो ध्वनित करे, व्यनक्त माने जो व्यंजित करे, वह ध्वनि है। तो ध्वनति व्यंग्यार्थम प्रकाशयति इति ध्वनि, बाद चलकर मम्मट ने जब बहुत सारे प्रहार हुए इन पर,
आनंद वर्धन पर बहुत सारे लोगों ने प्रहार किए, अनेक प्रकार से। भट्ट नायक ने प्रहार किया, कई अलंकारिकों ने प्रहार किया, उद्भट ने किया, रुद्रट ने किया, इन लोगों ने बड़े प्रहार किए और 10-12 तरीके से विरोध उनका हुआ। तो जो लोग समर्थन में आए थे उनमें एक तो अभिनव गुप्त थे, दूसरे जो आचार्य समर्थन में आए थे वे मम्मट आए थे, काव्य प्रकाशकार। तीसरे जो समर्थन में आए थे वे आचार्य विश्वनाथ आए थे, वो उड़िया थे, मूल नाम उनका विश्वनाथ महापात्र था। तो विश्वनाथ महापात्र साहित्य दर्पणकार वे समर्थन में आए और अंततः रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ समर्थन में आए थे। इतने बड़े बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्यों के इनके पक्ष में खड़े हो जाने के कारण जो लोग इनका विरोध कर रहे थे वे शांत पड़ गए और इन्होंने हर तरह से विरोधियों के विरोध का खंडन करते हुए और इन्होंने इनके मत, इनकी स्थापना का समर्थन किया। उनमें एक काव्य प्रकाशकार मम्मट भी होते हैं और मम्मट जैसा कि पहले ही निवेदित किया वे कश्मीरी हुआ करते थे। तो काव्य कहते हैं कि ध्वनित व्यंग्यार्थम, जो व्यंग्यार्थ को जो ध्वनित करे मैंने जो प्रकाशित कर दे उसे ही ध्वनि कहते। तो ध्वनि क्या है? अब इस ध्वनि को और मैं जरा और अच्छी तरह समझाऊंगा। ध्वन्यालोक के आलोक में जो इन्होंने उदाहरण दे रखे, तो इन्होंने संस्कृत में तो उदाहरण दे रखे। एक कहा कि ध्वनि क्या है। इन्होंने खुद प्रश्न किया कि कोयम ध्वनिर नामोयम, क्या है ये ध्वनि, नाम क्या है? उन्होंने पूछा क्या है, तो कहते हैं काव्य का चारुत्व वर्धक तत्व है, काव्य में चारुता लाने वाला, जो जो काव्य में सौंदर्य की वृद्धि कर दे वह है ध्वनि। फिर पूछते हैं कि एक समय था जब हमारी धारणा थी कि शब्द काव्य का शरीर है, अर्थ या भाव काव्य की आत्मा है। जब यह मानकर चल रहे थे कि भाव ही आत्मा है तो फिर ये ध्वनि कौन सी बला है, ध्वनि कहाँ से आ गई, ये कौन सी आत्मा है, कहाँ से आत्मा आ गई? तो फिर कहते हैं कि देखिए, आप एक स्त्री में अगर लावण्य की तलाश करना चाहें, वो उदाहरण लेते हैं एक स्त्री से, वो प्रथम कारिका का, ये प्रथम उद्योत की चौथी कारिका है। पहले 4 उद्योतों में ये बटा हुआ है। प्रथम उद्योत की चौथी कारिका, चौथी कारिका मतलब चौथी ध्वनि, चौथी ध्वनि मतलब चौथा पद्य। उसमें आता है कि प्रतीयमानं पुनरन्न देव, ये कहते हैं। तो वस्तुस्तु बाणेषु महाकवीषु यत्तत् प्रसिद्धाव्यतवातिरिक्तम विभाति लावण्य मीमांगनाशु। अंगना मतलब कि स्त्रियों में जिस ढंग से लावण्य, लावण्य अर्थात सौंदर्य। अब लावण्य और सौंदर्य पर थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। पहले कुछ नए शिक्षक होंगे, बिहारी का दोहा आपने पढ़ाई होगा, सगुन सलोने रूप की झुन चक्तृषा बुझाए। तो लावण्य शब्द लवण से बना है। लवण द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, हम उसे तौलते हैं, तौल कर लेते हैं, तौल कर देते हैं, तो वह संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। और उससे भाववाचक संज्ञा हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो लावण्य बनाने के लिए लवण में, तो लवण में शंग प्रत्यय जब लगाते हैं, शंग प्रत्यय, तो लावण्य बनता है। सुंदर में शंग लगाते हैं तो सौंदर्य बनता है। यानी आप शंग प्रत्यय से आप सौंदर्य बना लीजिए, लावण्य बना लीजिए, और तल और टाप लगा दीजिए तो ता लगा दीजिए, सुंदरता बना लीजिए, लवणता बना लीजिए।
आप लावण्य बनाइए अथवा लवणता बनाइए, लेकिन लावण्य में जो बात है वह लवणता में नहीं है। साहित्य में, काव्य में लावण्य का उल्लेख होता है, लवणता का नहीं। लवणता का उल्लेख होता है भोजन के समय, वो रसोई में लवणता का, जिसमें नमक की मात्रा का अधिक हो जाना ही लवणता है, सॉल्टीनेस कहते हैं इसको, लवणता। तो ज्यादा नमकीन खाने के कारण जब प्यास लगती है और बार बार प्यास लगती है तो उस प्यास को तृषा कहते हैं, यानी वह प्यास जो बुझाए ना बुझे, मिटाए ना मिटे। इसीलिए बिहारी ने कहा जून चख तृषा बुझा। और इसी को विद्यापति कहते हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित बेर। वह भी उस सौंदर्य की वो आराधना करते हैं, सौंदर्य आराधक हैं वो विद्यापति। सौंदर्य देखते हैं, निहारते हैं, पता नहीं कब कितने युगों से, कितने जन्मों से देख रहे हैं। जन्म अवधिया। तो अब लावण्य है, अब स्त्री में लावण्य कहाँ है? क्या उनके केश विन्यास में है? सुंदर केश राज कहते हैं, केश राज, केश का समूह। सुचिक्कण केशों में, काले केशों में, चिकने केशों में, मुलायम केशों में सुंदरता है? आप कहेंगे है, कुछ कहेंगे नहीं है। क्या उनके कपाल में, फोरहेड में है? दशमी के शशि से पंत ने तुलना की, तो क्या उसमें है? क्या भावों में है, जिनसे कमान से उसकी तुलना की गई है वहां है? कमान के नीचे आंखें विराजती हैं, दो नेत्र विराजते हैं, क्या नेत्रों में है? जिन नेत्रों से कभी हरिणी की तुलना, कभी भृंग की तुलना करते रहते हैं, कभी कमल से तुलना करते हैं, क्या उन नेत्रों में, नेत्र द्वय, दो नेत्रों में लावण्य है? लावण्य के नीचे चिबुक है, चिबुक टुड्डी। क्या टुड्डी में और टुड्डी के नीचे अगर थोड़ा सा गहरा हो, और क्या इन दो कपोल में, क्या इन गालों में क्या लावण्य है? गले में, ग्रीवा में लालिमा आप है? आप दे सकते हैं वहां कपोलों में लालिमा है। आप दे सकते हैं कि ये बाहुबे नहीं है, कहा कि ये दो लताएं झूल रही हैं, दो टहनियां झूल रही है। कवियों के अलग अलग कल्पना है। क्या वहां है? नहीं है। कहाँ है? वक्षद्वय में है? नहीं है। नाभि में है, गहरी नाभि में, त्रिबली में है, जंघाओं में है, पैरों की पंक्तियों में, ये पैर की जो उंगलियां हैं, ये उंगली उन पंक्तियों में या नखों में है क्या? कहाँ है लावण्य? कहाँ है? का किसी एक जगह लावण्य नहीं है, कहीं एक जगह लावण्य नहीं है। हम यह कहें कि यहाँ लावण्य है, यहाँ सौंदर्य है, तो हम गलत होते हैं, वहां सौंदर्य नहीं है। कुल मिलाकर जो सम टोटैलिटी बनती है, जो पूरा सम, उसकी टोटैलिटी बनती है, उसकी संपूर्णता में। और सिर्फ संपूर्णता में भी नहीं, संपूर्णता के अतिरिक्त ही लावण्य है, कुछ तो है। कहते हैं औरे कछु, वो कुछ और ही है, उनका देखना कुछ और ही है। देखे तो सब है, कृष्ण देखते हैं, उनका देखना कुछ और ही है। क्या है? सामान्य लोगों का देखना नहीं, वह देखने में लावण्य है। तो लावण्य, वहां तुलना की, विवांगनासु विभाति, जिस तरह से वहां नारी शरीर में प्रत्येक अंग में होते हुए भी कुल मिलाकर इन टोटैलिटी में है, वैसे ही फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं कि नारियों में जैसे लज्जा होती है, भूषा लज्जे योषिताम कहा। ये तीसरे उद्योत में, ये 37वीं कारिका है, 37वीं कारिका, 37वां पद्य। वहां तीसरे उद्योत में उन्होंने तुलना की है लज्जा से, कि
लज्जा पकड़ में नहीं आती, लज्जा महसूस ही जा सकती है। और एक कारिका में तो तुलना करते हैं कि जैसे मोती में आभा होती है, ठीक वैसे ही जो किसी शब्द में जो प्रतीयमानत्व होता है, जो प्रतीयमान होता है, जो गम्यमान होता है, वही है ध्वनि। इसलिए कहा कि मोती में जैसे एक आभा भीतर से चमक जाती है, बराबर नहीं दिखाई पड़ती, कभी कभी वो चमक जाती है, ठीक वैसे ही ये ध्वनि कभी कभी पकड़ में आती है कि ये, अरे ये तो ध्वन्यार्थ यहाँ, ये ध्वनि है, क्यों नहीं पकड़ सका मैं। तो उसको कहा प्रतीयमान। तो प्रतीयमान छायेषा भूषा, भूषा अलंकार, लज्जेब लज्जा की तरह, इब लज्जा की तरह योषिता, योषिता मना नारियों, लज्जा की तरह या उसका भूषण है। तो जैसे उसका लज्जा भूषण है, अलंकार है, ठीक वैसे ही यह जो व्यंग्यार्थ है, जो ध्वनि है, काव्य की भूषा है, अर्थात भूषण है, अलंकार है। अब ध्वन्यालोक में ध्वनि शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में हुआ है। अब देखेंगे 5 अर्थों में। पहला अर्थ है व्यंग्यार्थ, वहां हुआ है ध्वनि का प्रयोग। फिर व्यंजना व्यापार, व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार या व्यंजना क्रिया कह लें, तो व्यंग्यार्थ और व्यंजना व्यापार, पहला व्यंग्यार्थ, दूसरा व्यंजना व्यापार, तीसरा हुआ वाच्यार्थ, वाच्यार्थ कहें, मुख्यार्थ कहें, अभिधेयार्थ कहें, और फिर वाचक, ये हो गए। और इन चारों का समुदाय रूप काव्य, इनका समष्टिगत रूप काव्य है। तो ध्वन्यालोक में ध्वनि शब्द का प्रयोग आनंद वर्धन ने 5 अर्थों में किया है। कहीं व्यंग्यार्थ के अर्थ में, कहीं वंदना व्यापार के अर्थ में, कहीं वाच्यार्थ के अर्थ में, कहीं मुख्यार्थ के अर्थ में, जो वाचार्थ का है, वाचक शब्द के अर्थ में, कहीं समुदाय रूप काव्य के अर्थ में। और इसकी आप व्युत्पत्ति करना चाहेंगे तो 3 तरह से व्युत्पत्ति होगी। 3 तरह से व्युत्पत्ति आप करेंगे तो सारे अर्थ समाहित हो जाते हैं। पहली व्युत्पत्ति यह है, ध्वनत इति ध्वनि। ध्वनि शब्द बनता है ध्वन, ये धातु है, ध्वन मना आवाज करना। तो ध्वन में ह्रस्वई जब लगाते हैं, तो प्रत्यय है, तो ध्वनि शब्द का निर्माण होता है। तो कहते हैं कि ध्वनति इति ध्वनि, ध्वनति मन आवाज करता है, जो आवाज करता है, ध्वनि में जो कुछ आवाज करता है, कहाँ, तो काव्य में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्वनतीत ध्वनि का मतलब यहाँ है वाच्यार्थ और वाचक। पहली व्युत्पत्ति से में समाहित है, जो दो का बोध होता है, वे है वाच्यार्थ और वाचक। और दूसरी व्युत्पत्ति होती है ध्वन्नत इति ध्वनि, ध्वन्य इति ध्वनि। ये दूसरी व्युत्पत्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। और तीसरी व्युत्पत्ति ध्वननं ध्वनि। तो 3 प्रकार से ध्वनि की व्युत्पत्ति की गई है। ध्वनति इति ध्वनि, ध्वनति इति ध्वनि, तो वाचक और वाच्यार्थ, ध्वन्नत इति ध्वनि व्यंग्यार्थ, और ध्वननं ध्वनि। तो ध्वननं ध्वनि जो है वह है उसका व्यापार, यानी व्यंजना का व्यापार। तो ये इन तीनों में ये पांचों अर्थ समाहित हो जाते हैं। ये आप देखेंगे। अब ये तो ध्वनि का कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष क्या निकला, ध्वनि है क्या फिर। तो ध्वनि कहेंगे जो प्रतीयमान अर्थ है, जो गम्यमान अर्थ है, जो सामने नहीं है, महसूसा जाना है उसे, टू बी रियलाइज्ड, ये है, उसको प्रतीयमान उसको कहा। तो
पहली व्युत्पत्ति के अनुसार, ये दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार, ये सब आपने हम सब लोगों ने देख लिया। तो कुल मिलाकर आप हम लोग करेंगे, व्युत्पत्ति हो अथवा व्यवहार हो, ध्वनि का अर्थ हुआ व्यंग्यार्थ। आप उसे प्रतीयमान अर्थ कह लें, आप उसे गम्यमान अर्थ कह लें, इसे भासमान अर्थ कह लें, तो कई नाम उसको दिए गए हैं। तो आप व्यंग्यार्थ को ही ध्वनि कह देंगे। तो यह है। तो अब लावण्य से तुलना कर दी गई है, प्रतिमानित्व से तुलना कर दी गई है, कहीं उस लज्जा से तुलना की गई है। आदरणीय रावल्लभ त्रिपाठी ने अपने एक लेख में, उनका भी एक लेख है ध्वनि पर, उन्होंने ध्वनि की तुलना की है अनुरणन से। अनुरणन मतलब गूंज से। गूंज, घंटा बजाते हैं तो घंटा बजने के बाद भी एक ध्वनि आती रहती है, कानों में आती रहती है, जिसको कहते हैं पर गूंज रह जाती है। घंटा बजना बंद हो गया पर गूंज रह जाती है। वह जो गूंज है, इस अनुरणन को, इस जो अनुरणनात्मक जो ध्वनि है, जो गूंज है, आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी कहते हैं कि व्यंग्यार्थ वही है, ध्वनि वही है जो गूंज है। आप उसको प्रतीयमानत्व कह लीजिए अथवा जो कह लीजिए, इसके कई नाम हैं। अब इसको हम अब देखेंगे जरा क्लासिफिकेशन के द्वारा, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम करेंगे फिर कुछ उदाहरणों पर, हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों की कविताओं से उदाहरण लेकर फिर बात करेंगे। और उसमें तुलसीदास भी आ सकते हैं, राम की शक्ति पूजा से भी है, बिहारी लाल से भी हो सकता है, और भी। तो अब मैं देखता हूं कि ध्वनि के भेद कैसे करते हैं, ध्वनि का क्लासिफिकेशन। तो आनंद वर्धन जी ने इसका वर्गीकरण प्रारंभ में तो किया, बाद में शुरू में ध्वनि क्या है और प्रतिमानत्व आदि पर विचार कर, तो ये बाद में जाकर तो इसके क्लासिफिकेशन पर बात की। तो क्लासिफाई करते हुए इन्होंने कहा कि ध्वनि के मुख्य दो भेद होते हैं। एक भेद होता है अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि, गौर से सुनेंगे, अविवक्षित वाच्य ध्वनि। और दूसरा हुआ विवक्षित वाच्य ध्वनि। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणा मूला भी कहते हैं, या लक्षणा मूलक कहिए, लक्षणा मूला कहिए। और लक्षणा में भी वह रूढ़ा नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा है। तो प्रयोजनवती लक्षणा मूला है वह। और जो अविवक्षित वाच्य है, तो विवक्षित और अविवक्षित। तो विवक्षित मतलब हुआ, सबसे पहले विवक्षा को जान ले हम। विवक्षा किसे कहते हैं? विवक्षा कहते हैं वच धातु से बना है। बोलने की इच्छा विवक्षा है, बोलने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। तो अविवक्षित का मतलब वह, मतलब जो अकथित, जो कहा नहीं गया। तो वाच्य ध्वनि जो कहा नहीं गया, तो इसमें लक्षणा रहती है, लक्षणा मूला है, लक्षणा है वह। फिर इसके दो भेद होते हैं। अब फिर नीचे हम करेंगे उनके उनके उपभेदों पर विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे। फिर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है, फिर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसके दो भेद होते हैं। और दूसरा जो भेद था अविवक्षित ध्वनि, विवक्षित ध्वनि जिसमें विवक्षा रहती है, वाच्य ध्वनि। और अविवक्षित मतलब जिसमें वाच्य की विवक्षा नहीं रहती, अर्थात वाच्य की अपेक्षा नहीं रहती, यानी मुख्यार्थ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मुख्यार्थ को एक तरह से बाधित कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। तो उसको कर दिया, एक को लक्षणा मूला कहा, एक को अविधा मूला कह दिया उन्होंने। तो एक में अविधा की अपेक्षा बनी रहती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और एक में अविधा की विवक्षा बिल्कुल नहीं रहती। तो
प्रथम जो भेद है अविवक्षित, उसके दो भेद हुए। तो पहला हुआ अर्थांतर, इस एक हुआ वो संक्रमित, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अब इसको पहले समझा जाए। फिर दूसरा भेद होगा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये दोनों के दोनों उपभेद महत्वपूर्ण है और बार बार कभी भी इनका प्रयोग करते रहते हैं और हमें जान लेना चाहिए, खास करके जो हमारे नवनियुक्त हमारे प्राध्यापक हैं, नौजवान साथी हैं, उनके लिए भी। तो होता क्या है, अर्थांतर संक्रमित में क्या होता है, जब अर्थ संक्रमित हो जाए अन्य में, अर्थात जहां वाच्य अर्थात मुख्यार्थ, जहां अविधेयार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए, अर्थात अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दे, सामान्य अर्थ को मुख्यार्थ को छोड़ते हुए अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, तब उसको कहेंगे अर्थांतर संक्रमित, संक्रमण होना, ट्रांसमिट कर गया, ट्रांसफर कर गया हुआ। अब यहाँ उदाहरण तो कई हैं इसके, मैं उदाहरण लेता हूं एक, मैं लूंगा निराला से। निराला बहुत महत्वपूर्ण है। निराला में ये मैंने उदाहरण कुछ पंक्तियां नोट कर रखी हैं। डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी ने कहा कि सर कुछ उदाहरण लेंगे आप हिंदी कविताओं से, तो ये राम की शक्ति पूजा से अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण मैं लेता हूं, तो समझा। वाच्यार्थ अन्य अर्थ में संक्रमित होता है, संक्रमित होना परिणत हो जाना है। एक सामान्य उदाहरण लेते हैं, फिर कविता वाला उदाहरण लेते हैं। सामान्य उदाहरण लेते हैं, वह लाटानुप्रास से लेते हैं। लाटानुप्रास से आप लोग परिचित होंगे, ये गुजरातियों को यह अनुप्रास बहुत प्रिय हुआ करता था। तो अनुप्रासों में से एक भेद है, अनुप्रास के जो कई भेद हैं उनमें एक भेद है लाटानुप्रास। तो लाठी जो है गुजरात का एक प्रांत हुआ करता था उस समय, वहां के लोगों को यह अनुप्रास प्रिय था, वहां के लोग इसका प्रयोग करते थे, इसलिए उसको लाटानुप्रास कहते। तो एक शब्द लेता हूं मैं कि लड़का तो लड़का है, एक उदाहरण लिया छोटा सा। आप बरदुहारी के लिए निकले हैं, घर में कोई कन्या है, उसके लिए हम वर चयन के लिए निकले, और आपस में विचार विमर्श होता है और कहते हैं कि लड़का तो लड़का है, या फिर लड़के वाले आते हैं तो कहते हैं लड़की तो लड़की। एक लड़का दो बार आता है, एक लड़की दो बार आती है। जलज तो जलज है, पंकज तो पंकज है, सब्जी तो सब्जी है। अब दो बार, तो पहली बार जो शब्द आता है वह सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ, वो जनरल मीनिंग देता हुआ है शब्द। लेकिन जब दूसरा लड़का आता है, वह विशिष्ट अर्थ को बोधित कराता है। वो लड़का लड़का मतलब वो विशिष्ट लड़का है, मतलब अच्छा लड़का है, 100 में एक है, 1000 में एक है, आंखों में एक है, यह मतलब होता है। लड़का तो लड़का है, यह तो लाटानुप्रास होगा। लेकिन अब निराला के राम शक्ति पूजा की इन पंक्तियों पर जरा गौर फरमाइएगा आप जरा। यहां से है, ये बहुत मशहूर पंक्तियां हैं और व्याख्या के लिए प्राय दी जाती थी। है अमानिशा उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अब देखिए कैसे अर्थ संक्रमित होता है। अब अमानिशा का वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ यानी अविधेयार्थ होता है अमावस की रात, काली रात। तो अमावस की काली रात आपने देखा होगा कि पहले दिन के युद्ध में राम की सेना परास्त हुई, राम के दिव्य बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो गए और
गर्दन झुकाए सारे लोग लौट रहे हैं शिविर की ओर। और वह शिविर कहाँ है? पहाड़ पर वहां है। लेकिन इस बीच निराला लिखते हैं हनुमत केवल प्रबोध, हनुमत होश में है। और उधर रावण की सेना जा रही, रलमल टलमल, पृथ्वी को रौंदते हुए उसकी सेना जा रही। तो अब देखिए जो अमानिशा है, अमानिशा के दो अर्थ हैं। कैसे अर्थ संक्रमण होता है? अमानिशा का सामान्य अर्थ होता है अमावस की काली रात, जब अंधकार घना होता है। लेकिन अर्थ संक्रमण होगा कैसे? हम व्यंग्यार्थ में जाएंगे या लक्ष्यार्थ में जाएंगे, हम उसका विशेषार्थक कैसे करेंगे? अब देखिए इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, इसका अर्थ कैसे करेंगे उत्पत्ति। तो अमानिशा ये प्रतीकित करती है उनकी घोर निराशा को, ये निराशा की रात। तो अमानिशा कन्वर्ट हो जाती है निराशा की रात, ये है। और कहा कि हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, कहे हो रहा दिशा का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा, इतना घना अंधकार है कि दिशाएं लुप्त हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कि यह रास्ता जाता कहाँ से, उतरना किधर है, चढ़ना किधर से, पता ही नहीं चल रहा। अब इसका विशेषार्थक क्या होगा? इसका संक्रमण कैसे होगा इसका? तो खो रहा दिशा का ज्ञान, ये कौन सी दिशा है? एक दिशा लक्ष्यार्थ से है, एक दिशा वाच्यार्थ से है। अब एक दिशा जो है वाच्यार्थ से, वो सामान्य दिशाएं हैं, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, हम किधर से चढ़े फिर किधर से उतरेंगे, ये जो सामान्य दिशाएं हैं ज्योतिष के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, यह इसका मुख्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका विशेष उसका अर्थ होता है कि दिशा का ज्ञान खो रहा, वह दिशा है राम के अंदर। राम लगातार सोच रहे हैं और उनको अगले दिन के युद्ध के लिए दिशा नहीं मिल रही, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको निर्देश नहीं प्राप्त हो रहा है। उसे नहीं आ रहा है समझ में कि अगला युद्ध का लड़ूं तो कैसे लड़ूं कि सारे मेरे दिव्य बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो गए और हताहत हुई हमारी सेना। और पहले दिन की लड़ाई में रावण की सेना विजयी हुई। तो यह अभिधा से संक्रमण हो जाता है वहां। आप विशेष में विशेषार्थक है, आप लक्षणा में जाइए और व्यंजना में जाइए, आप वहां चले जाइए, लेकिन विशेष अर्थ वहां है। फिर देखिए, फिर आता है पीछे अम्बुध विषाद। अब देखिए यहां भी एक सामान्य अर्थ है, क्योंकि समुद्र लंघन करके चले गए, समुद्र पर पुल बना था, सेतु बंधन हुआ था, तो समुद्र तो है ही एक तरफ ना, उसके बाद सामने लंका है, बीच में खाली इलाका है जहां युद्ध हो रहा है। वहां उधर से उसकी सेना आ रही है, इसकी सेना इधर जा रही है। लोगों ने पड़ाव, राम की सेना का पड़ाव पहाड़ पर है, बंदर सब है वहां बैठे हुए हैं थके मांदे, और हनुमान पानी ले आते हैं समुद्र से हस्त और पाद प्रक्षालन के लिए। तो अब यह स्थिति है कि पवनाचार्य अम्बुद विषाद, कि कभी थकेंगे तो हमको दे देंगे अभी। पीछे अम्बुद विषाद, यह अम्बुद सागर, ये तो अविधा से वह समुद्र था, वह समुद्र है। आप उसे कौन सा समुद्र कहेंगे? हिंद महासागर है। लेकिन यह जो समुद्र है एक विशेषार्थ में संक्रमित होता है, और वह समुद्र है राक्षसी सेना का। राक्षसी सेना जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं गिरती हैं, वैसे ही वहां से उल्लास प्रकट हो रहा है। उसकी जो राक्षसी सेना का जो समुद्र है, विशाल समुद्र, उसकी ओर संक्रमण हो, तो वो संक्रमित होता है वहां अर्थ।
और यहाँ जो भूधर जो ध्यान मग्न, अब ये देखिए फिर भूधर है, ये पर्वत आए। ध्यान करने की क्रिया सजीव में होती है, भूधर में नहीं होती। भूधर निर्जीव है, वह ध्यान क्या करेगा। लेकिन कहा कि भूधर जो ध्यान मग्न, ये अभिधा से अर्थ होता है सामान्य पहाड़, जहां उनका पड़ाव है, जहां उन्होंने ठिकाना बना रखा है। लेकिन यह जो भूधर है वह कौन है, ये स्वयं राम है। ये राम में संक्रमण करते हैं कि वे विचार मग्न है। जैसे ध्यान मग्न है पहाड़, लगता है कि ध्यान में अवस्थित है, वैसे राम भी ध्यान कर रहे हैं कि कल सुबह लड़ाई कैसे लड़ी जाए, किसको किस मोर्चे पर लगाया जाए। और फिर एक जिसके बारे में बार बार व्याख्या अनुव्याख्या और की गई, बार बार की गई, कि केवल जलती मशाल, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके अर्थ किए। तो इसका पहला अर्थ अभिधा से है कि चूंकि वहां अमावस्या की रात है, पहाड़ है, जंगल है, पीछे समुद्र है, तो रोशनी तो चाहिए। उसमें सोलर लाइट तो लगा नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट तो थे नहीं। तो मशाल, अब मशाल में उसमें केरोसिन ऑयल भी नहीं था, तो क्या करेंगे, एरंड, रेड़ी के बीजों को चूर कर उसमें जो तेल होता है उससे वो मशाल जलाया करते थे। तो यह जो मशाल है सामान्यार्थक है, वो सामान्य मशाल जिससे रोशनी प्राप्त की जाए। लेकिन यह जो मशाल है वो विशेष अर्थ में यह संक्रमित हो जाता है। कैसे, यह शब्द, वह मशाल है हनुमान। हनुमत, हनुमत केवल प्रबोध, होश में सिर्फ पहले दिन के युद्ध में होश में सिर्फ हनुमान रहे, बाकी सब तो मूर्छित हो गए। तो ये जो मशाल है अविधा से कैसे आप विशेष में, सामान्य से विशेष में संक्रमण होता है, तो इसका ये प्रमाण आपके सामने मैंने रखा है तो कई भी हैं, आप चाहेंगे तो कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। अब रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, अब रावण का दो बार प्रयोग हुआ है। एक रावण है सामान्य रावण, राक्षसों का राजा लंकेश, जिसने विभीषण को लात मारकर भगा दिया, जिसने राम की पत्नी की चोरी की, एक वह रावण है। लेकिन दूसरा जो रावण है वह विशेष है। वह क्या है, तो रावण की व्युत्पत्ति करेंगे तो अर्थ होता है राव्यतीत रोदयतीत रावण, जो रुला दे, जो रुला दे अपने अत्याचार से, अनाचार से। तो वह रावण, पहला रावण लंकेश हुआ और दूसरा रावण अत्याचारी, वह जिसने विभीषण को लात मार के भगा दिया, उसने जिसने सीता की चोरी की, ऐसे रावण से मतलब है। तो रावण दो बार आता है यहाँ, इसलिए यहाँ भी आप देखेंगे कैसे अर्थ अर्थ संक्रमित होता है, सामान्य से विशिष्ट बन जाता है। एक तो यह हुआ अर्थांतर संक्रमित वाला। अब एक है, आप देखेंगे, वह है अत्यंत तिरस्कृत वाला। अत्यंत तिरस्कृत में यहां तो मुख्यार्थ बना हुआ है। आप जब आप इस कविता को पढ़ाएंगे तो फिर भूधर का सामान्य अर्थ भी बताएंगे, विशेष अर्थ भी बताएंगे, अमानिशा का सामान्य अर्थ बताएंगे, फिर विशेष अर्थ बताएंगे। तो यहाँ अभिधा बनी हुई है, वाच्यार्थ बना हुआ है। लेकिन इसमें दूसरे में जो अत्यंत तिरस्कृत है, तो अभिधा पीछे छूट जाती है, वाच्यार्थ पीछे छूट जाता है, सामान्यार्थ पीछे छूट जाता है। वहां आप उसकी अपेक्षा रहती नहीं है। आप यूं समझें कि कोई व्यक्ति आए आपके यहाँ, अत्यंत तिरस्कृत मतलब आपने चाय के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए नहीं पूछा, तो वह तिरस्कार हुआ। कोई अपना आदमी रिश्तेदार आया तो इसका तिरस्कार हुआ।
वह आना नहीं चाहेगा। फिर भी हिम्मत करके दोबारा आया। तो इस बार आपने क्या किया कि गेट खोला ही नहीं। तो ये वह आत्यंतिक रूप में तिरस्कार किया आपने, आत्यंतिक तिरस्कार। तो जैसे व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, वैसे यहाँ शब्दार्थ का भी तिरस्कार होता है। तो तिरस्कार होता किसका है? वाच्यार्थ का, यानी अविधेयार्थ का। तो मुख्य अर्थ जो सामान्य अर्थ है, उसका अत्यंत तिरस्कार होता है, यानी उसकी अपेक्षा नहीं रहती है अर्थ करने के लिए। अब अब जैसे कहेंगे घटा ओठ से चंद्र दिखता है, जैसे वैसे ही निश्वास अंध दर्पण से। अब देखिए एक उदाहरण लिया इसका, एक उदाहरण। असल में यह उदाहरण इन्होंने, आनंद वर्धन ने संस्कृत में लिया था और काव्य कल्पद्रुमकार ने उसको पद्यानुवाद में अंतरित कर दिया, वहां से है। अब यहाँ मेरा जो बल है, एम्फेसिस है, वो अब जो निश्वास है, ओट से चंद्र घटा, ओट से चंद्र दिखता है, जैसे वैसे ही निश्वास अंध दर्पण से। अब ये जो अंध है, अब इस पर विचार करना। ये उदाहरण आनंद वर्धन का संस्कृत में है, लेकिन काव्य कल्पद्रुमकार ने पद्यानुवाद किया है इसका, वहां से मैंने उठाया है, वहां से इसको समझाने के लिए। अब देखिए, दर्पण के लिए अंध विशेषण लगाया। चलिए, आप अलंकार की दृष्टि से पूछेंगे तो कहेंगे कि इसमें एक पाश्चात्य अलंकार है जिसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, विशेषण विपर्य। शेक्सपियर ने ऐसे प्रयोग बहुत किया, आई स्लिप्ड ऑन माई स्लीपलेस पिलो। तो पिलो स्लीपलेस नहीं होता, व्यक्ति स्लीपलेस होता है। तो जो विशेषण लगना चाहिए व्यक्ति के लिए, वह विशेषण लग रहा है पिलो निर्जीव के लिए, एनिमेट से इनएनिमेट। तो वैसे ही जैसे कहा अंध दर्पण। अब दर्पण अंधा नहीं होता, दर्पण अंधा कहां से होगा? दर्पण तो है, सामने रखा हुआ है, हमारी आंखें नहीं है। अब जब हमारी आंखें नहीं होंगी तो क्या दिखाएगा वह? तो अंध का वाच्यार्थ यहाँ जो है वो दृष्टिहीन है, जिसको दृष्टि नहीं है, ये तिरस्कृत हो गया। ये जो वाच्यार्थ है, दृष्टिहीन वाला जो अर्थ है, वह तिरस्कृत हो गया। और फिर लक्षणा के आधार पर इसका अर्थ हो गया साफ साफ दिखाने में जो सक्षम नहीं है। अंध का अर्थ यहाँ है आईने के लिए। तो यहाँ अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि तो व्यंग्यार्थ है, लेकिन यहाँ अविधेयार्थ पीछे छूट गया और वहां अर्थ का, वाच्यार्थ का संक्रमण हो जाता है, सामान्य से विशेष हो जाता है। एक चाय वाला व्यक्ति पीएम हो जाता है, वो सामान्य से विशेष हो गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ आप सामान्य से विशेष बनाते हैं उसमें, लेकिन अत्यंत तिरस्कृत में तो अभिधेयार्थ पीछे छूट जाता है पूरा। और उसके भी कई भेद, पद भेद से, अब पद के आधार पर, फिर वाक्य के आधार पर, कई इस ढंग से भी अर्थ। कितना समय कितना हुआ मुझे नहीं मत पता, समय कितना हुआ? सर समाहार करें अगर संभव हो क्योंकि तो कुछ प्रश्न जो है साथियों के आ जाए तो उनके माध्यम से बातें आगे चले तो मुझे लगता बेहतर होगा सर। ये तो सर समय आधा घंटे का समय है, मान लीजिए लगता है जिज्ञासा तो है होगी। कि लगातार सुनते सर आप रहे, समाहार कर दें। लेकिन इसमें ये कार्यशाला है तो थोड़ा साथियों के प्रश्न ले लिए जाए। जी, जरूर जरूर सुनते हुए जरूर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की सीमा और माध्यम की सीमा है। सामने पद बैठे होते तो रसगत संभव बताता, था। रसगत बताता, फिर उसके भी भाव ध्वनि बताता मैं, फिर रसद ध्वनि बताता, फिर हाँ पदक ध्वनि बताता, कहाँ है रसद ध्वनि, कहाँ है भावत ध्वनि, कहाँ है। तो हाँ उसके भी है, अब भेद के उपभेद, उपभेद के भी उपभेद। तो कई स्वाभाविक है। उपभेद करते चले गए, वो लंबा चौड़ा वो करते चले गए। तो हम्म, मोटे तौर पर इसको ऐसे समझना है, और समझना है कि
यह इतना महत्वपूर्ण है क्यों? ध्वनि संप्रदाय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उन्होंने, जो जिन लोगों ने कभी कहा था कि काव्य की आत्मा रस है, जो रसवादी आचार्य हो गए, तो रसवादी आचार्यों ने भी, रसवादी आचार्य साहित्य दर्पणकार तो रसवादी आचार्य ही थे, और कई लोग थे पहले के भामा दंडी वगैरह तो अलंकारवादी आचार्य हो गए। तो कई अलंकारों में भी ध्वनि है। उन्होंने कहा का पर्यायोक्त में है, समासोक्त में है, अप्रस्तुत प्रशंसा में है, तो वो भामा से प्रेरित रहे, वहां दंडी से रहे, भट्ट से रहे, इन लोगों से प्रेरित होकर कहा कि नहीं, इन अलंकारों में भी ध्वनि है, पर्यायोक्ति में, समासोक्ति में, वहां भी ध्वनि की छाया है, ध्वनि वहां है। तो इसलिए व्याकरणों के अलावा वे अलंकारिकों के, अलंकाचार्यों के, जो अलंकार संप्रदाय जिन्होंने दिया, उन आचार्यों के प्रति भी इन्होंने अपना ऋण दिखाया, आभार प्रकट किया है कि मैंने वहां से भी लिया और जाकर वहां है। तो इन आचार्यों ने तो, ये बाकी आचार्य, कई आचार्यों ने तो बहुत तीखे प्रहार किए, 12 प्रकार के आरोप लगा दिए। लेकिन इन्होंने कहा बाद में, मम्मट आदि ने और विश्वनाथ आदि ने कहा कि नहीं, जब इन्होंने रस ध्वनि की बात की तो रस उसमें है, रस ध्वनि है, रस आ गया, रस को अलग से मानने की जरूरत नहीं, रस तो यहाँ है। अलंकार ध्वनि जब कहते हैं, पद ध्वनि करते हैं, तो उसको भी वहां से उठा कर ले आते हैं। तो एक तरह से इन्होंने सभी संप्रदायों का इसमें समाहार कर दिया है। तो अब जहां मम्मट जैसे आचार्य, विश्वनाथ जैसे आचार्य और पंडितराज जगन्नाथ जैसे आचार्य जिसके समर्थक मिले हों, और सारे 12 प्रकार के आरोपों को खंडित करते हुए इनको उन्होंने समर्थित किया, पुष्ट संपुष्ट किया, और सिद्ध कर दिया कि नहीं, ध्वनि में, ध्वनि से अलग रस भी नहीं, ध्वनि से अलग अलंकार भी नहीं है, ध्वनि से रीत भी नहीं, वक्रोक्त भी नहीं है, सब तो उसी में है, समाहित है। इसलिए ध्वनि एको, तो कहा कि एको संप्रदाय हो, ध्वनि संप्रदाय हो, तो एक ही संप्रदाय है, वो ध्वनि संप्रदाय है, सबका इसमें समाहार हुआ। और लोगों ने, वैसे भी अलग अलग कई कई मत हैं, कई विद्वानों के अलग हैं, लेकिन समाहार अंत में कर दिया। 12 प्रकार के प्रहारों का उन्होंने एकदम, मम्मट जी ने खास करके, पहले तो मम्मट जी ने, फिर विश्वनाथ जी ने, फिर और जगन्नाथ जी ने, इन लोगों ने समाहित करते हुए कह दिया कि नहीं, ध्वनि में ही सब अब समाहित है। इसलिए आप अलग से कुछ मानिए मत, और ध्वनि की आलोचना मत कीजिए। और फर्क यह पड़ा कि बाद में कोई आचार्य खड़ा ही नहीं हुआ, किसी की हिम्मत हुई नहीं कि हम आनंदवर्धन की आलोचना करें, आज तक उसकी आलोचना नहीं कर सकते। ये और महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए हुई कि तो आपने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के लिए निराला की राम की शक्ति पूजा से उदाहरण दिए और उसे ठीक विस्तार से उसको विश्लेषित किया। दूसरे इसी तरह से और जो तमाम प्रमुख मुद्दे थे उन पर हम चाहते थे कि ये किया जाए कि और हिंदी कवि के माध्यम से उन्हें रेखांकित किया जाए। तो ये अगले व्याख्यान में यह कार्य संभव होगा। फिलहाल हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, कह रहा था ये कि इतना बड़ा है ना, बहुत कुछ कहने को है। निश्चित रूप से सर, लेकिन समय की सीमा तो रहेगी हर कहीं, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो वैसी स्थिति में मैं आपके जो आपके व्याख्यान के तमाम उदाहरण मैंने लिए हैं, जो आपने कहा, मैं उन्हें दोहरा नहीं रहा हूं, मैं साथियों तक चल रहा हूं कि जो साथी एक लंबे समय से इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, लगातार 4 दिन से सुन रहे हैं, आज के इस और लगातार प्रश्न हो रहे हैं, रोज प्रश्न हो रहे हैं, तो आज के इस व्याख्यान पर भी अगर कुछ साथियों के प्रश्न हो तो वे संक्षेप में अपनी बात रखें, संक्षेप में अपने प्रश्न रखें, जिससे आदरणीय प्रोफेसर बहादुर मिश्र जी उन प्रश्नों का समाधान कर सके। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, एक सवाल आया है सुलोचना दास जी का। हाँ जी। और उनका सवाल है कि ध्वनि के आधार पर काव्य के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें तीसरा चित्र काव्य है।
जिसे निम्न कोटि का माना गया है। कृपया क्या चित्र काव्य की सार्थकता बताएं। जी सर। क्या 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 प्रश्न आया तीसरा? चित्रकाव्य की सार्थकता पर बात करो। ओ चित्र देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हो गए थे, प्रोफेसर कलानाथ झा, अब नहीं है, इस पर भी हो गए। उनकी पीएचडी है चित्र काव्य पर ही। तो चित्र काव्य को आप कहते तो हैं, कभी उनके मानने वाले, उस संप्रदाय को मानने वाले तो कहते हैं कि चित्र काव्य तो कुछ लोगों का अभिधा उत्तम काव्य है। तो चित्र काव्य भी वही है, अभिधा अभिधा मूलक काव्य है वो। और वो मान कर चलते हैं कि ये अभिधा मूलक काव्य जो है वह श्रेष्ठ होता है। तो चित्र काव्य मतलब अभिधा मूलक काव्य उन्होंने माना है। तो अभिधा की प्रधानता है, लक्षणा की प्रधानता वहां नहीं होती। लक्षणा का तिरस्कार, व्यंजना का तो घोर तिरस्कार होता है चित्र काव्य में। वो अभिधा का है, मुख्यार्थ का, कहते हैं अभिधा उत्तम काव्य है। तो इसी पर आधारित है चित्र काव्य। चित्र काव्य का मतलब यह नहीं है कि चित्रों में मढ़ा हुआ कोई काव्य है या चित्रों में उकेरा गया कोई काव्य है, ऐसा नहीं है। शब्दों से चित्र उकेर देना, ये है शब्द चित्र है वहां। लेकिन शब्द चित्र लक्षणा और व्यंजना से नहीं होता है। शब्द चित्र जब भी होगा तो वह मुख्यार्थ से होगा, अभिधेयार्थ से होगा। इसलिए चित्र काव्य का अर्थ हो गया आपका वाच्यार्थ, यही है उसका। तो इन्होंने धन्यवाद। और कोई साथी? प्रदीप जी, यदि फेसबुक पर कोई प्रश्न आया हो तो उसे भी देख सकते हैं। शब्द चित्र वगैरह, शब्दों में चित्र। फेसबुक पर तो नहीं दिख रहा है सर, मैं फेसबुक लगातार वाच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक ठीक है। तो यदि अन्य कोई साथी का प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ें। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय नवीन चंद्र लोहानी जी से अनुरोध करता हूं कि आज की इस कार्यशाला का वे धन्यवाद ज्ञापन करें और अगले दिन फिर हम लोग 3 बजे से इस कार्यशाला में जुड़ेंगे नए मुद्दे पर। हाँ, आदरणीय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी। नमस्कार। आप सबको नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यशाला में जोड़ने के लिए भी और इस दायित्व के लिए भी कि मैं सर का धन्यवाद कर पाऊं। मेरे लिए ये पिछले 3 दिनों से जो गोष्ठियां चल रही हैं हमारी, उनमें प्रतिभागिता में पूरा अवसर नहीं मिला, लेकिन अलग अलग समय पर मैं जुड़ पाया और उसमें मैंने देखा कि आज का व्याख्यान हमारा विशेष तौर पर आदरणीय प्रोफेसर बहादुर मिश्र सर का व्याख्यान हमारे लिए विशेष रहा, क्योंकि जो शुरुआत से ही चर्चा हो रही थी कि ध्वनि संप्रदाय को लेकर या विशेषकर काव्य शास्त्रीय परंपराओं से हम सब शिक्षक गण भी और हमारे विद्यार्थी गणों को भी अद्यतन होना चाहिए। और आज की जो अब तक की शोध है इसमें, विशेषकर मैंने सर का जो व्याख्यान सुना उसमें जो अच्छी बात थी वो ये कि आपने पिछले 40-45 वर्षों के अपने अध्ययन और अपने विश्लेषण के साथ साथ अब तक जो इस विषय में शोध हुए उन पर गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया। हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी व्याख्यान रहा ये, क्योंकि मैं बार बार देख रहा था, चाहे ध्वन्यार्थ पर वो बातचीत कर रहे थे, वाचिक ध्वनियों पर उन्होंने काफी विस्तृत बात की, अभिलक्षित ध्वनियों पर, अभिधा लक्षणा व्यंजना पर, तमाम तरह के लक्षणा के प्रयोजनवर्ती हिस्से पर सर ने पूछे। तो अनेक लोगों के प्रश्न भी आए और उन सबके भी उत्तर बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुए। मेरी अभी की मजबूरी ये थी कि मुझे विश्वविद्यालय के काम से बीच में निकलना पड़ा था, तो मैं वाहन में हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने का अवसर मिला। मैं एकांत में था तो आपको ज्यादा एकांत भाव से सुन भी पाया। तो बहुत ही सारगर्भित और बहुत प्रेरक वक्तव्य, और हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, शोधार्थियों के लिए एक ऐसा वक्तव्य हुआ जिसके माध्यम से हम सब लोग एक हिस्से में जो हमारा छूट रहा है, जिसकी शुरुआत में भी चर्चा हुई, उसकी तरफ जा पाएंगे। अनुपमा जी ने और श्रीवास्तव जी ने मुझे कहा कि मुझे इसमें धन्यवाद ज्ञापन करना है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 15-20 मिनट से अलग अलग लोग अपने संबोधनों में सर की वक्तृता की, उनकी विशेषज्ञता की और उनके विश्लेषण की, और ये तमाम ध्वनि परंपरा पर जो बातचीत हुई उस पर धन्यवाद ही कर रहे हैं। मेरा धन्यवाद उसमें जोड़ लिया जाए।
और मैं इस रूप में भी, चूंकि जब से हम प्राध्यापक परिषद में जुड़े हुए हैं, हम सब लोग ये कोशिश चाहते भी थे कि हिंदी के विद्यार्थी अध्यापक एक मंच पर जुड़े, उनको आप जैसे महत्वपूर्ण लोगों और अन्य महत्वपूर्ण व्याख्याताओं से अवसर मिले सुनने का। इसके लिए हमारी जो ये समिति बनी है, उसके जो आज के आयोजक मंडल के चारों सदस्य हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। दुबे जी और पासवान जी ने इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया, मुझे भी आदेश दिया है कि भविष्य में मुझे भी किसी अवसर पर बोलना है, व्याख्यान देना है। हम सब लोग आपस में जुड़ करके अपने अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में या अपने ज्ञान क्षेत्र में जो भी बातें अपने साथियों के साथ और अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने शोधार्थियों के साथ जोड़ सकते हैं, ये विशेष मंच बना है, तो इस सब का उपयोग हम कर पाएंगे। मेरी विशेष अभ्यर्थना ये भी है कि जिस तरह से ये मंच बना है, इसको हम धीरे धीरे और बृहद वर्ग से जोड़ सकते हैं। भविष्य में जब कक्षाएं चलेंगी तो इनको हम अपने लिंक को कक्षाओं से जोड़ देंगे, ताकि एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर मिलेंगे। दूर से वो व्याख्यान का जो तरीका विशेषकर यूजीसी चाहती है या आपके प्लेटफॉर्म्स पर अधिकांश लोगों तक पहुंचने का प्रयास हो सकता है, तो इस मंच का उपयोग हम भविष्य के व्याख्यानों में वहां भी कर सकते हैं। आज का जो व्याख्यान है उसके लिए मैं प्रोफेसर मिश्र जी का, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मेरे लिए ये विशेष अवसर है कि इस काव्य शास्त्रीय परंपरा में इस तरह के व्याख्यान की सीरीज होती नहीं है प्राय। और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, हम सब शिक्षक लोग हैं, हमारे लिए ये एक तरह से भविष्य में बेंचमार्क का काम करेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबको जो इसमें जुड़े रहे। अलग अलग समय पर मैं भी देख रहा था 97-98 तक की संख्या इसमें दिख रही थी, और कई बार हमारे साथियों ने अनेक अनेक प्रश्न पूछे। और हमारे लिए आज का व्याख्यान और भविष्य के व्याख्यान भी जो इस क्रम में होने हैं, उन सबकी उपस्थिति और कैसे बड़ी हो और कैसे अधिक लोग जुड़ सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं भी निजी तौर पर अपने विद्यार्थियों शोधार्थियों को भविष्य में इसमें जोड़ने के लिए कोशिश करूंगा कि वो इस तरह के व्याख्यानों का लाभ उठा सकें। मैं सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ, और अनुपमा जी को, श्रीवास्तव जी को, दुबे जी को, पासवान जी को, सभी साथियों को, और जो यहाँ पर उपस्थित हैं अनेक वरिष्ठ मित्र और अनेक साथी, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मुझे अनुमति दी।